जी हाँ, एंगल, चैनल, पाइप, रंगीन पतरे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाने के अंतर्गत आने वाले इमलीपुरा के पीछे शक्कर तालाब पर एक रोड बन रही है। दरअसल यह रोड रामेश्वर चौकी से निकलकर मोगट थाने के पास लाल चौकी वाली तरफ निकलेगी, सिंधी कॉलोनी वाली तरफ, नागचुन रोड की तरफ। यहाँ पर इस रोड की जो चौड़ाई है वो लगभग 9 मीटर है, जैसा एसडीएम अरविंद चौहान खंडवा ने बताया। उनके अनुसार इस रोड के आसपास जो भी एनक्रोचमेंट था यानी अतिक्रमण था उसे आज हटाया गया। ऐसे चिन्हित लगभग 20 से 22 मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था और सभी को वैधानिक रूप से पहले कई बार नोटिस दिया जा चुका था। और उसके पश्चात आज जब इन लोगों ने खुद से मकान नहीं तोड़े और अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया। जगह जगह लोग हल्के फुल्के नाराज भी दिखाई दिए, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने उन्हें भरपूर समय दिया था और वो भी मेंटली प्रिपेयर थे, यानी दिमाग से वो तैयार थे कि उनका मकान टूटेगा। कुछ लोगों के आधे मकान टूटे, कुछ के कुछ फीट टूटे, क्योंकि जिन लोगों ने अपना मकान आगे बढ़ा लिया था उनका जो हिस्सा अतिक्रमण था वो हटाया गया। 22 के 22 मकान पूरे नहीं तोड़े गए। कुछ किसी का 5 फीट टूटा, किसी का 8 फीट टूटा, किसी का आधा मकान टूटा और कुछ ने तो नाले पे मकान बनाया हुआ था। ऐसे लोगों के पूरे मकान टूटे। कुल मिलाकर आज ये कार्रवाई चली। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी। मोगट थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, खंडवा एसडीएम अरविंद चौहान और नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान, इंजीनियर वर्षा घिगोड़े सहित रेवेन्यू के ऑफिसर्स, नजुल के ऑफिसर, नगर निगम के ऑफिसर्स और बाकायदा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यह अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई रही। अच्छी बात ये रही कि को बहुत ज़्यादा इस पूरे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में विवाद नहीं हुआ। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा फिलहाल शहर में कैसे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक कोशिश है। उन्होंने इसको लेकर काफ़ी पहले से ही प्लान किया था। अब ये वाला जो रूट नया बन रहा है इसके तहत आप रामेश्वर चौकी से सीधा लाल चौकी रोड पे निकल जाएंगे। आपको इमलीपुरा या लंबा घूम के नहीं आना पड़ेगा। और ये जो रोड है ये 9 मीटर चौड़ा है, तो हैवी व्हीकल्स भी यानी बड़े वाहन भी इस रोड से आ जा सकेंगे। और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का जो दबाव है 2-4 रोड पर ही है। धीरे धीरे ये कोशिश चल रही है कि कुछ एक्सटर्नल रोड बना दिए जाएं, कुछ नए रोड बना दिए जाएं, जिससे शहर के जो बाहर से हैवी व्हीकल जा सकें, कार और जो डंपर, बसें, इस तरह की चीज़ें जा सकें। और इस तरह की कोशिश लगातार जारी है और उसी का ये एक प्रयास है। कुल मिलाकर जिन लोगों के मकान टूटे वो लंबे समय से वहाँ रह रहे थे। स्वाभाविक है, गरीब का जब झोपड़ा टूटता है या घर टूटता है उसके लिए वो भी महल से कम नहीं होता, इसलिए उनका दुखी होना स्वाभाविक है। लंबे समय से यहाँ बैठे हुए थे। नगर निगम को ये सोचना चाहिए और ये सब रेवेन्यू ऑफिसर्स को सोचना चाहिए, राजस्व के अधिकारियों को, कि इस तरह की स्थिति निर्मित ही ना हो। जब ये लोग बसते हैं उसी समय इनको हटा दिया जाए, उस समय इनका विरोध झेल लिया जाए। बाद में कई साल बसने के बाद जब आदमी ये महसूस करने लगता है मेरी एक कुटिया बन गई है, मैं उसमें रह सकता हूँ और मेरे बच्चे आगे, मेरे बच्चों का कम से कम एक मकान तो हो गया, वो भविष्य में स्थायी रूप से रह सकते हैं। और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो गरीब लोग परेशान होते हैं। ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास का लाभ देना चाहिए। आउटर एरिया में जो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पर कुछ हल्का फुल्का पैसा लेकर इनको मकान दे देना चाहिए। नजुल की ज़मीन पड़ी है, नगर निगम की ज़मीन पड़ी है, ऐसे लोगों की व्यवस्था पहले ही पूरी इस तरह की कॉलोनी चिन्हित करके, जहां पर जो सरकारी ज़मीनों पर शहर के बीचों बीच लोग बैठे हैं उन्हें जो सरकारी ज़मीनें शहर से बाहर पड़ी है जहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उनकी बसाहट वहां पर कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मूल रूप से ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जब आदमी कई साल वहाँ रहता है और वहाँ पर जब बसता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका मकान जब टूटता है तो खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह है ना,
फैक्ट्री तो की जिंदगी में रहना है कोई दिक्कत नहीं। हो गई सर अमीन भाई लोगों को खाना नहीं करना निकालेगा आराम से दिक्कत हमारे पुलिया में पड़े रहेंगे बेटा। सर आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है शक्कर तालाब पे, कितने मकान हटाए जाने हैं और किस तरीके के अतिक्रमण थे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आनंद नगर को जो मोगट थाने वाले रोड को और पीछे जो है हमारा लाल जो रामेश्वर चौकी है उसको कनेक्ट करने के लिए एक रोड बन रहा है, लगभग 9 मीटर चौड़ाई का रोड है और इस रोड को जो ज़मीन से जा रहा है वो शासकीय ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर क्या है बड़ी मात्रा में जो है बड़ी संख्या में इंक्रोचमेंट था, तो लगभग 15 से 20 मकान हैं जो अतिक्रमण में हटेंगे और इनको हम लोगों ने प्रॉपर नोटिस दे दिए थे, तो आज उसकी मकान हटाने की कार्रवाई चल रही है। सर इसमें इसके अलावा भी और आगे भी किस तरह के अतिक्रमण है इस मार्ग में, या इसके बाद ये पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा? ये रास्ता अभी पूरा क्लियर है, लेकिन अगर आगे भी कोई बाधक तत्व मिलते हैं या कोई अतिक्रमण दिखेगा तो उसको भी हटाएंगे। ये मार्ग पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा। सर एक रोड किनारे साइकिल की दुकान बनी हुई है, उसको लेके कंफ्यूजन है कि वो वैसे रोड के बीच में दिखाई दे रही है, तो क्या वो साइकिल की दुकान टूटेगी या नहीं टूटेगी? ये नगर निगम की आवंटित दुकान है, अभी शायद वो लोग इसको अन्यत्र कहीं और विचार कर रहे हैं शिफ्ट करने का। अगर वो लोग शिफ्ट कर लेते हैं तो ये दुकान टूट जाएगी।